नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। पिछले 2 दिनों से स्पष्ट होता जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी मिलकर किस तरह का टूल किट चलाते हैं, किस तरह का झूठ बोलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है। ये वीडियो प्रियंका गांधी के नामांकन के आसपास का वीडियो बताया जा रहा है कि जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा का नामांकन हुआ, वहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को घुसने नहीं दिया गया। तमाम बीजेपी के नेता यह बोल रहे हैं, जबकि यह सरासर झूठ है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा के नामांकन में बाकायदा उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ अपनी इस बात पर बल देने के लिए, जोर देने के लिए, किस तरह से गोदी मीडिया में राहुल गांधी को लेकर डिबेट होते हैं। यानी कि कोई झूठा मुद्दा उठा लिया जाए, राहुल गांधी के बारे में कह दिया जाए कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है, एक तरफ बीजेपी एक तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता को बिठा दिया जाए और फिर डिबेट करवा दिया जाए। मैं डिबेट का यह हिस्सा आपको 2 वजहों से बता रही हूँ। पहली वजह देखिएगा, किस तरह से एंकर के पास जवाब ही नहीं है। कांग्रेस का प्रवक्ता बोल रहा है कि आप ये जो दावा कर रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, ये सरासर झूठ है। एंकर कह रहा है नहीं, यह दावा तो बीजेपी ने किया है। अरे भाई, तो क्या पत्रकार होते हुए, एंकर होते हुए आपके यहाँ कुछ दिमाग नाम की चीज़ है कि नहीं? अगर भारतीय जनता पार्टी कोई भी झूठ कहेगी तो क्या गोदी मीडिया उसे मानकर उस पर डिबेट करेगा? देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करती हूँ। पहला सवाल आप ही से, क्या ऐसा बयान आपने सुना है कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि हिंदू आतंकियों से भी खतरनाक है? मुझे लग रहा है आप एंकर हैं और मैं पैनल में बैठा हुआ, मैं पैनलिस्ट हूँ। अरे भाई, आप अगर झूठा एजेंडा चलवाएंगे तो आपको भी मैं तो झूठा एजेंडा नहीं, मैं तो आपको पूरे 4 मिनट दे रहा हूँ। एजेंडा तो मैं तब चलाऊं जब आपको बोलने ना दूं। और राहुल गांधी के बयानों की फहरिस्त तो के शर्मा के पास है। अरे भाई, मैं वही कह रहा हूँ कि आपने सुना है क्या? आप खंडन कर दिए, आप खारिज कर दीजिए ना उनके बयान को। मेरे सुनने न सुनने से आपने अगर नहीं सुना तो आप क्यों नहीं रोकते हैं? मतलब ये जहर परोसने का काम बीजेपी करती है और हिंदुस्तान का मीडिया उसको करने देता है। नहीं, ये वो मीडिया नहीं है। आप उस मीडिया पर नहीं बैठे हुए, बट अभी आप जी न्यूज पर हैं। यहाँ आपकी पार्टी को पूरा मौका मिलता है बोलने का। बाकी प्रवक्ताओं से पूछिएगा। भी नहीं परोसा है पिछले 10 साल में। 10 साल में जी न्यूज ने सबसे ज्यादा गंद ना व्यक्तिगत। तो साफ तौर पर दोस्तों, यहाँ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी के बारे में एक झूठ चलाया जा रहा है। और अपने एंकर की भी तर्क देखिए। यह मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो बीजेपी कह रही है। एंकर शायद भूल गए होंगे, जब आप एक मुद्दे पर डिबेट करते हैं तो उस मुद्दे की न्यू में सच्चाई हो, मगर ये न्यूज़ जैसे चैनल्स भूल गए हैं, ये पत्रकार पूरी तरह से भूल गए हैं। दोस्तों, किस तरह का झूठा आरोप परोसा गया है और झूठ परोसा जा रहा है। और जैसे मैंने कहा, पिछले 48 घंटों में लगातार राहुल गांधी और प्रियंका के बारे में भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी झूठ बोल रही है। एक नहीं, कम से कम आपको 3 नेताओं के बयान दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत, वो मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो दिखा रहे हैं। इस वीडियो में मल्लिकार्जुन खड़गे दरवाजे के पीछे खड़े हुए हैं और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, यानी और बताया जा रहा है कि ये प्रियंका गांधी वाड्रा के नामांकन के वक्त का वीडियो है। गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ कह रहे हैं कि व्हेन यू आर खड़गे बट नॉट घर के। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत ये झूठ बोल रहे हैं कि चूंकि खड़गे जो है वह गांधी परिवार से नहीं है, गांधी परिवार के घर से नहीं है, इसलिए उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। सरासर झूठ दोस्तों। ये तस्वीर देखिए, पहली तस्वीर और तीसरी तस्वीर, तीनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रियंका के साथ बैठे हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, मगर गोदी मीडिया और बीजेपी एक झूठ चला देता है। आपको याद होगा दोस्तों, अमित शाह ने आज से बहुत पहले भी कहा था कि एक बार हमारे कार्यकर्ताओं ने झूठ फैलाया कि अखिलेश यादव ने अपने पिता को थप्पड़ मार दिया। पिता और पुत्र बहुत दूर थे, झूठ फैलाया गया। फैलाना नहीं चाहिए था, मगर जनता में संदेश चला गया कि बेटा ही बाप का नहीं हुआ, ये हमारा क्या होगा। और इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ और इसका फायदा बीजेपी को हुआ। यही किया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि राजीव चंद्रशेखर एक और पार्टी के नेता है, वह एक्स पर लिखते हैं, वेयर यू खड़गे साहब, where are you? When first family Priyanka Vadra ji was feeling her nomination as Congress candidate for Wayanad, keep outside because he is not family. Self-respect and dignity sacrificed at the altar of arrogance and entitlement of the Sonia family. Just imagine if they treat senior Dalit leader and party president like this, how they will treat people of Wayanad.
इनको अकल नहीं आई। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि देखिए एक वरिष्ठ दलित नेता के साथ क्या किया जा रहा है, जबकि मैं आपको दिखला चुकी हूँ दोस्तों इन तस्वीरों के जरिए जिसमें वह प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ बैठे हुए हैं। अब ये बात हेमंत बिस्व शर्मा ने भी कहा है। हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ क्या कह रहे हैं दोस्तों कि यह भी इसी वीडियो का इस्तेमाल करके इट्स डीपली डिसहार्टनिंग टू विटनेस द डिसरिस्पेक्ट शोन टुवर्ड्स अ वेस्टर्न पार्लियामेंट्रियन एंड दलित लीडर लाइक श्री खड़गे by the so-called Holy Trinity in Wayanad today. Whether it's the president of the AICC or PCC, does the family take pride in humiliating those they treat as mere rubber stamp? एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे को यहाँ हेमंत बिस्व शर्मा रबर स्टैम्प बता रहे हैं और वही फिर एक झूठा वीडियो यहाँ पर पेश कर रहे हैं। इस झूठ का प्रसार गोदी मीडिया करता है। मैंने आपको न्यूज़ का एक क्लिप दिखाया था। एंकर यह मान रहा है कि साहब यह बात झूठी है, मगर फिर भी हम डिबेट करेंगे। हमारे न्यूज़ चैनल्स में सरासर झूठ बोला जा रहा है। और जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे की बात है, मैं आपको हकीकत दिखला चुकी हूँ। क्या कह रही है इस पर सुप्रिया शिनेट, आइए सुनते हैं। दिन भर आज भाजपाई सत्ते में रहे, वायनाड में उमड़े जन सैलाब को देखकर ये निरुत्तर थे, समझ ही में नहीं आ रहा था क्या करें। फिर शाम को इन्होंने एक शगुफा छोड़ा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए सफेद झूठ बोला, लेकिन कुछ ही मिनटों में इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया और इन झूठों को मुंह की खानी पड़ी। पता नहीं क्यों ऐसे लीचड़ काम करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं भाजपाई, ऐसा झूठ बोलते हैं जो तस्वीरों के साथ बिल्कुल इनका पर्दाफाश हो जाता है। असलियत यह है कि नामांकन के वक्त डीएम के कमरे में प्रत्याशी को मिलाकर मात्र 5 लोग बैठ सकते थे। जब खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी वहां पे पहुंचे तो वहां पर ऑलरेडी कुछ लोग बैठे हुए थे। जैसे ही वो कमरे से निकले, उनको पता चला ये लोग आ गए, वो लोग कमरे से निकले, उसी वक्त खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी अंदर आए और खड़गे जी आकर प्रथम पंक्ति में बैठे। सोनिया जी सीपीपी की अध्यक्ष होने के बाद भी पीछे वाली पंक्ति में बैठी। हमारा अपने अध्यक्ष के लिए भरपूर सम्मान है, लेकिन भाजपा बार बार जो खड़गे जी का अपमान करती है, शायद इसलिए करती है क्योंकि खड़गे जी दलित समुदाय से आते हैं, उस समुदाय से आते हैं जिनसे भाजपा नफरत करती है, जिनका सालों तक इनके जैसे लोगों ने शोषण किया है। हम अपने अध्यक्ष का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं और असलियत यह है कि अपना प्रचार प्रसार और नामांकन के पहले अगर प्रियंका जी किसी एक व्यक्ति के यहां आशीष और मार्गदर्शन लेने गई थी तो वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे। उनके बारे में इस तरह के गलीच झूठ बोलकर भाजपाई बार बार आप अपना असल चेहरा, दलित विरोधी चेहरा दिखाते हैं, लेकिन झूठ उस तरह के बोलो ना जो बार बार पकड़ ना लिए जाए। 2 मिनट में पकड़ लिए जाते हो। निहायत ही झूठे लोग हैं ये लोग। दोस्तों विपक्ष की बहुत ही मुश्किल लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, क्योंकि गोदी मीडिया न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पत्रकारिता करती है, यह लोग जहर उगलते हैं। यह लोग राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी वाड्रा को, अखिलेश यादव को, तेजस्वी को एंटी हिंदू, एंटी नेशनल, यह सब बतलाते हैं। लगभग उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ ये लड़ाई बहुत मुश्किल है विपक्ष की। अगर गोदी मीडिया आप तक हकीकत पहुंचाने लगे तो 240 वाले 40 पर ही आ जाएंगे। मगर मैं उम्मीद करती हूँ कि चलो तुम्हें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पत्रकारिता करनी है, करो, मगर जहर मत उगलो। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।